हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो भारतीय भवन के ऊंचाई एवं दूरी का पार्ट 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है आपके सामने। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। क्या है? ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी एक दीवार बना लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार हो गया, जिसका बी भाग क्या, समतल भूमि के संपर्क में। देखिए, जिसका बी भाग क्या है, ये मेरा बी भाग है और ये समतल जमीन के संपर्क में है। और ये मेरा क्या, ए बी है। मेरा ए बी एक दीवार हो गया है, ऊर्ध्वाधर दीवार हो गया है, जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। आगे बोल रहा है ए सी एक सीढ़ी है। देखिए, ए सी एक सीढ़ी हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीके से एक सीढ़ी बना लेते हैं, जो क्या है, जिसका नाम क्या है, ए सी है। यानी यहाँ पे क्या, सी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सीढ़ी हो गया। ये क्या हो गया, आपका सीढ़ी हो गया है। ठीक है। अब बोल रहा है बी, यदि बी ए सी बराबर 30 डिग्री। बी ए सी कितना दिया, आपका 30 दिया। यानी ये कितना दिया, 30 डिग्री दिया हुआ है। और ए सी कितना दिया, 3 मीटर। ए सी कितना दिया, 3 मीटर दिया। तो आपसे पूछ रहा है तो बी सी निकाले। तो आपको किसका मान निकालना है, बी सी का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको बी सी का मान निकालना। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बी सी बराबर, माना कि बी सी बराबर क्या, हमने x मान लिया। बी सी को हमने क्या माना, x मान लिया। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से आपको बी सी का मान निकालना है। आपको दिया हुआ क्या, ये क्या है, ये आपका कर्ण है। और देखिए थीटा यहाँ बन रहा, तो थीटा का सामने वाला ये हो गया लंब। ठीक है। तो आपको लंब और कर्ण का हम बटा करेंगे तो इसका सूत्र बनेगा। तो यहाँ पे आपका सूत्र बनेगा साइन थीटा का। ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, हम लोग किस में चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा में क्या हो जाएगा, बी सी बटा में ए सी हो जाएगा। बी सी बटा में ए सी, हम लोग साइन थीटा के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लंब लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। ठीक है। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो साइन थीटा का, इसलिए हम लोग साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से थीटा का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर है। बी सी आपको निकालना था, जिसका हम लोग क्या माने, एक्स माने हैं। और ए सी हम लोग क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हो 1/2 होता है, बराबर में x बटा में 3। यहाँ से x 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। यानी यहाँ से बी सी बराबर कितना हो गया, 1.5 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। देखिए 6 का सेकंड क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, एक मीनार है। अब इस मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, यानी शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, उसके पाद से कितना मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर। ये मेरा क्या, ये जो है इसी शीर्ष का पाद है, मतलब निचला हिस्सा है। इस निचले हिस्से कितना मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर कितना है, 60 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या, उन्नयन कोण यहाँ बनता है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री है। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी ये मेरा क्या था, मीनार था, तो इसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि किसकी ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan का लगाएंगे, tan लगाएंगे, cos लगाएंगे, sin लगाएंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, यानी 60 डिग्री कोण बन रहा है। अब ये 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये तो आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और ये जहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यानी जहाँ पे कोण बना है, वो क्या होगा, उसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो आपको लंब
हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए ये निकालना और ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे लंब बटा आधार करेंगे। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो tan का होता है। तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा बराबर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो BC बटा में AB हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री दिया, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC को हम लोग क्या माने, x माने हैं, और AB कितना है आपका 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से tan 60 का मान आप लोग जानते हो √3 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, x बटा में 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप तिरछा तिरछी गुना करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने √3 यानी 15 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्या है आपका मीनार की ऊंचाई हो गया। तो यानी अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 √3 मीटर हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका आंसर। देखिएगा आपके सामने 7 का फर्स्ट प्रश्न है, नदी को पार करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये नदी बना लेते हैं। ये मेरा क्या है, एक नदी हो गया है। ठीक है, इस तरीक़ा से ये मेरा क्या नदी है। ठीक है, अब इस नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदेश, तो इस पे क्या है, इस नदी पे एक पुल बना होगा। तो ये मान लेते हैं कि मेरा इस तरीक़ा से पुल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये पुल बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस पुल को एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए ये मेरा क्या, इस किनारा से इस किनारे तक कितना दूरी तय करना पड़ा, 236। तो यहाँ से कितना दिया आपको, 236 मीटर दिया यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा नदी है, इस नदी की चौड़ाई है। अब यहाँ से यहाँ तक 236 मीटर है। अब आपसे बोल रहा है यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री कोण बनाता हो। मान लेते हैं कि नदी का एक किनारा इधर है और इसके साथ ये जो नदी है कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, तो नदी की चौड़ाई निकालें। तो नदी की चौड़ाई क्या होगा आपका, ये वाला नदी की चौड़ाई है, यानी ये वाला हो गया। तो मैं इसको अलग से फिगर बना लेता हूँ। देखिए ये हम इसको फिगर अलग कर लेते हैं। ये मेरा क्या, मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई है, ये मेरा क्या है, नदी की चौड़ाई है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, इस तरीक़े से इसको हमने बनाया, और ये मेरा क्या है, पुल है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पुल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये कितना दिया था आपका, 236 मीटर दिया हुआ था, और यहाँ पे कितना रहेगा, 30 डिग्री का कोण बन रहा था। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा था। तो देखिएगा इसका हम लोग नेमिंग कर लेते, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश, मान लेते हैं कि ये मेरा इस तरीक़ा से नदी बह रहा है और ये मेरा ये पुल है। तो इस नदी को पार करने के लिए कोई व्यक्ति इस पुल पर चढ़ कर जाता है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है, तो उसको कितना 2 मीटर दूरी तय करना पड़ता है, तो 236 मीटर दूरी तय करना पड़ता है। आगे बोला था कि नदी किनारे के साथ, ये नदी का किनारा है, पुल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई निकाले, तो नदी की चौड़ाई आपको निकालना है, यानी ये वाला आपको निकालना है। तो यहाँ पे फिगर को मैंने अलग से बना लिया, तो आपको इसकी दूरी निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि नदी की चौड़ाई, हम लोग नदी की चौड़ाई मान लेते हैं कितना, x मीटर मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो त्रिभुज ABC में हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो देखिएगा आपको ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो ये आपका क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो साइन थीटा का होता है। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा और क्या लगाएंगे, AC बटा में BC लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से थीटा का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर AC कितना है दिया हुआ है, AC आपका x मीटर है, और BC कितना है, तो 236 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर में x बटा में 236 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 236 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 118 हो जाएगा। 118 बार में 2 से 236 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से तिरछा तिरछा आप जब गुना कीजिएगा तो 100 कितना जाएगा, 118 मीटर हो जाएगा। यानी क्या हो गया, अतः नदी की चौड़ाई कितनी हो गई, नदी की चौड़ाई कितनी हो गई है, तो नदी की चौड़ाई आपका 118 मीटर है। ये हो गया क्या आपका आंसर। देखिएगा 7 का सेकंड क्वेश्चन है, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, इस तरीक़ा से ये मेरा नदी है।
ठीक है, ये मेरा क्या है, तो नदी है। ठीक है, ये मेरा नदी हो गया। ठीक है, अब इस नदी को आप पार करना चाहते हैं, तो नदी को पार करें किस पर, पुल पर चढ़ के आपको पास करना है। तो पुल नदी के किनारे के साथ, देखिए पुल पर चढ़ के पास करना, तो मान लेते हैं कि इस तरीक़ा से ये मेरा क्या पुल बना हुआ है। ठीक है, ये मेरा पुल है। ठीक है, अब इस पुल के साथ आप क्या करना चाहते हैं, पुल पर चढ़कर नदी को पार करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी जस्ट लाइक 7 के फर्स्ट के जैसा ही है। तो नदी किनारे के साथ 60 डिग्री कौन बनाता है। देखिए नदी किनारे के साथ किनारे है, मान लेते हैं यहाँ पे नदी का किनारा एक किनारा है और दूसरा किनारा यहाँ, तो इस किनारे के साथ नदी कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, आगे बोल रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि आपको नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती, यानी पुल की इस किनारे से इस किनारे तक जाने में आपको कितना मीटर तय करना पड़ता है, तो 200 मीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती है। तो नदी की आपको चौड़ाई ज्ञात करना है, यह मेरा क्या है, ये मेरा नदी की चौड़ाई है, तो इस नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये मेरा क्या, यहाँ पर 60 डिग्री कौन बन रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको नेमिंग कर लेंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 60 डिग्री कौन दिया ये आपको पता नहीं है और ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की कुछ चौड़ाई होगी, तो नदी की चौड़ाई हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, नदी की चौड़ाई कितना मान लिए, एक्स मीटर मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो देखिएगा ये मेरा निकालना है, ये मेरा क्या लंब है और ये मेरा क्या कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा डिग्री बन रहा है और ये हमको निकालना है, ये हमारा दिया, तो ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, बटा करेंगे, तो लंब बटा कर्ण बनेगा। और लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो साइन थीटा का होता है। तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर ए बी बटा में क्या हो जाएगा, 20, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा का मान कितना दिया, तो 60 डिग्री दिया है, बराबर में ए बी कितना है, तो 200, ए बी कितना है, तो ए बी आपका x है और बट्टा में ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी आपको 200 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, बराबर में x बटा में 200 हो जाएगा। यहाँ से ये 200 2 से कटेगा 100 बार में। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 100√3 मीटर हो जाएगा। यानी कि अतः नदी की चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 100√3 मीटर हो गया। ये आपका क्या, नदी की चौड़ाई है, यानी ये आपका नदी कितना चौड़ा है, तो 100 √3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, देखिए आपके सामने 8वां का प्रश्न है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो आपसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो देखिए मेरा क्या, एक यहाँ पे ये स्तंभ है। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्तंभ है। ठीक है, अब ये स्तंभ की छाया किधर बनेगी, तो हम मान लेते हैं कि इस स्तंभ की छाया इधर बन रही है। ठीक है, अब बोल रहा है जो स्तंभ की छाया की लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो स्तंभ की देखिए छाया की लंबाई, यानी ये मेरा छाया है, इसकी लंबाई इस स्तंभ से कितना है, 1/√3 गुना है। तो यदि ये मेरा x होगा तो ये क्या हो जाएगा, x बटा में √3 हो जाएगा। ठीक है ना, x गुने हम कर देते हैं x गुने 1/√3, x गुने 1/√3 क्योंकि देखिए क्योंकि x गुने 1/√3 क्योंकि देखिएगा यहाँ पे स्तंभ की छाया की जो लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई से कितने 1/√3 गुनी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, ये मेरा क्या, सूर्य का उन्नयन कोण है, ये मेरा क्या हो गया, सूर्य का उन्नयन कोण हो गया। तो ठीक है, इस सूर्य का उन्नयन कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का
उन्नयन कोण बराबर कितना, थीटा डिग्री हमने मान लिया। हमने क्या माना कि सूर्य का उन्नयन कितना है, तो थीटा डिग्री है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से स्तंभ की छाया, स्तंभ की सबसे पहले हम लोग छाया लिख लेते हैं, स्तंभ की। अब देखिएगा यहाँ से स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई यदि हम लोग x मानते हैं तो स्तंभ की छाया की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो स्तंभ की छाया, तो स्तंभ की छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, x गुने 1/√3 मीटर, यानी x बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, x बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज ABC में चलेंगे। यहाँ पे हम नाम में नेमिंग कर लेते हैं, ABC इस त्रिभुज को मान लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में हम लोग tan लगाएंगे। tan क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, ये आपका लंब है, ये क्या आधार है, तो लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब बटा आधार ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, कर्ण तो दिया हो नहीं, तो लंब बटा आधार किसका, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC आपका लंब है और AB क्या हो गया, आपका आधार हो गया। ठीक है, यहाँ से tan थीटा को tan थीटा रहने देंगे, क्योंकि थीटा का मान आपको मालूम नहीं है। BC कितना हो जाएगा, BC हम लोग क्या माने, x माने हैं, और AB क्या है, x बटा में √3 है। ठीक है, यहाँ से ये x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिएगा कि आप tan 3 का मान, ये आप देखिएगा यहाँ पे √3 का मान tan में किसका होता है, तो tan में √3 का मान 60 डिग्री का होता है। तो tan थीटा हो रहा है क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से tan से ये tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में।